राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले और ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की अनंत लीलाएं। तो मुझसे सवाल पूछा गया, मैया मीराबाई कौन थी और उनका पिछला जन्म क्या था और उनको भक्ति कैसे प्राप्त हुई। रानी मैया का जो प्रश्न है मैं उसी विषय पे चर्चा करूंगी। और बहुत अच्छा है कि हम भक्तों को ये जानने की बहुत रुचि है, आनंद है कि ठाकुर जी की अनंत लीलाएं चलती हैं, उसमें भक्ति कैसे प्राप्त करें, कि मीराबाई कौन थी। और आज के जैसे कलयुग में सभी लोग जानते हैं कि मीराबाई जी श्री ठाकुरानी की और ठाकुर जी की सबसे बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की। पर उनका पिछला जन्म क्या था, सबसे मुख्य बात यह है कि उनका पिछला जन्म क्या था। तो आइए हम लोग जानते हैं। ठाकुर जी की अनंत लीलाएं चल रही हैं और अनंत लीलाओं में ही ऐसे जब वृंदावन में रह रहे थे, वो 3.5-4 साल की अवस्थाओं में उन्होंने इतनी लीलाएं करी हैं, अनंत लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने। जब 3.5-4 साल की अवस्था ही थी उनकी, तो उनके ऐसे एक सखा थे। सखा उनके साथ रोज खेलने आते थे, रोज खेलते थे। तो एक दिन उनसे बोलते हैं कि कान्हा, कल से मैं खेलने को नहीं आऊँगा। अपने ब्रजभाषी भाषा में बात कर रहे हैं कि कल से मैं तो खेलने को नहीं आऊँ। तो कान्हा पूछते हैं क्यों नहीं आओगे? तो कहते हैं कि कल तो मेरा ब्याह है। ब्याह? ये क्या होगा ब्याह? ऐसे उनसे अपनी ब्रजभाषी भाषा में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या ब्याह होता है। और हालांकि ठाकुर जी को पता है, क्योंकि ठाकुर जी ही तो लीला कर रहे हैं ना सारी चीजें। तो कहते हैं कि ब्याह क्या होता है। तो उनके सखा बताते हैं, ब्याह एक सुंदर सी काम करवे को अपनी मतलब स्त्री, एक अच्छी सी सुंदर सी जो घूंघट पहने, नथनी डाले आती है, काम करती है, मैया को बड़ा सुख देवे, हमको सुख देवे, एक जो घर में हो, ऐसे करके मतलब अपना डेफिनेशन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनके सखा। अच्छा ऐसे ये हो ब्याह, ठीक है। तो जा करके अपनी मैया से कहते हैं कि मैया मोए ना ब्याह करवा दे, देख मैंने एक बड़ा सा होगा, बूढ़ा हो रहा हूँ, बहुत समय हो गया है, ब्याह करवा दे मेरा। तो मैया कहती, क्या बात है लाला, आज बड़े दिनों में बस इतनी जल्दी से ब्याह, अभी तो तेरी उम्र घनी छोटी है। तो ना मैया, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तो बूढ़ा होने की अवस्था आ रही है, मेरा ब्याह करवा दे। मैया से अपनी ऐसे ही अटखेलियाँ करते हैं। तो मैया ने कहा ठीक है, तो अगर देख मेरा ब्याह ना करवावेगी ना, तो मैं अपने सखा की बहू ले आऊँगा। ऐसा कह भी रहे हैं। उनके सखा की विवाह था। ऐसे ही एक विवाह करते करते का दिन आ गया। अब जिस लड़की से विवाह हो रहा था उनका नाम था माधवी। जो कान्हा के सखा हैं उनसे उनका विवाह हो रहा था माधवी। माधवी पिछले जन्म में ही, जो मीराबाई इस कलयुग में है, उस पिछले जन्म में थी, उनका नाम था माधवी। कैसे कि अनंत लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने। जब गोलोक से श्री ठाकुर जी वृंदावन पृथ्वी लोक पे पधार रहे थे, तो लीलाएं चल रही थी, सृष्टि का संचार हो रहा था, पृथ्वी बन रही थी। और फिर श्री राधा रानी हमारी ठाकुरानी ने जो वृंदावन बनाया है, ये ब्रह्मा जी ने और विश्वकर्मा जी ने नहीं बनाया है वृंदावन, स्वयं श्री राधा रानी ने बनाया है वृंदावन। अब उनके जो गोलोक में उनकी सहचरी रहती थी, उनकी जो पूजा करती थी, अर्चना करती थी, उनके भोग नैवेद्य, उनके साथ में उनके गोपी सखा, उनके मित्र सहचरी सब उनके साथ में रहते थे। वो अब बोलने लगे कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब धीरे धीरे से पृथ्वी पर आने के लिए सब लोग भाई उत्साहित है कि गोलोक से जब ठाकुर जी श्री ठाकुरानी ही जा रही हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राण चले जाएं और जो आप ही हमारे प्राण धारा हो, आप ही हमारे प्राण हो, सब कुछ सर्वस्व हो, और आप चले जाएंगे और हम यहाँ रहेंगे।
तो हम भी चलेंगे आपके साथ। जो उनको गोलोक से आई हैं पृथ्वी पर, तो सब ने अवतार लिया है अनेक अनेक रूप में। तो उनकी गोपी, उनकी जो सहचरी आई हैं गोलोक से, मैया माधवी जो मीराबाई हैं, इस कलयुग के भक्त हैं मीराबाई। पर जो उनका पिछला जन्म था द्वापर में, माधवी नाम था उनका। माधवी नाम से उनका विवाह हो रहा था कृष्ण जी के सखा से, कान्हा के सखा से। तो उनकी मैया कहती हैं कि देख माधवी, तेरा ब्याह तो हो रहा है, पर अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना, अपने पतिव्रता धर्म पर ही रहना सदैव। क्यों मैया, क्या हुआ? ऐसा पूछती हैं उनसे कि पतिव्रता धर्म पे ही रहना, उसका पालन करना, हमेशा पतिव्रता ही रहना। तो भाई माता की आज्ञा मानी माधवी ने। कहती हैं ठीक है मैया, पर उनके मन में इच्छा हुई कि पूछूं कि मैया ने ऐसा क्यों कहा। तो माधवी पूछती है मैया, मैं पतिव्रता धर्म तो निभाऊंगी, पर आपने मुझसे ऐसा कहा कि पतिव्रता धर्म ही निभाना, ऐसा क्यों? तो उनकी मैया कहती है माधवी की, जहाँ तेरा ब्याह हो रहा है ना, मैंने सुना है कि वहाँ कोई रहता है, कोई चित चोर है, जिसका नाम है कान्हा। कान्हा नाम है उसका, उसको सब कन्हैया नाम से बोलते हैं, कन्हैया, लल्ला ऐसा बोलते हैं। तो उनकी माधवी की माता बोलती हैं, बता रही हैं उनको कान्हा का वर्णन कि वहाँ जहाँ तेरा ब्याह हो रहा है ना, वहाँ कोई रहता है जो कि चित चोर है। जो उसे देखता है उसी का हो जाता है, जो उसे सुनता है उसी का हो जाता है, हमेशा के लिए उसी का हो जाता है, उसी में ही रह जाता है, उसी में ही खो जाता है। तो तू अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना। मैं इसलिए कह रही हूँ, जब तेरे सामने कान्हा आएगा या देखना भी मत, तू उसे देखना भी मत। उनकी माता बोलती है माधवी की, देखना भी मत, सुनना भी मत ना। जब वो बोलेगा, इतना मधुर वाणी बोलता है कि आदमी, कोई भी व्यक्ति हो ना, उसी का हो जाता है, उसी में खो जाता है, हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। जब वो उसका हो जाएगा तो पतिव्रता धर्म कैसे होगा? उनकी माँ उनसे बोलती है। तो माधवी कहती है ठीक है मैया। विवाह हुआ, विवाह का शुभ दिन था, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद उनको विदाई का समय आया, विदाई में डोली में भेजा गया उन्हें। डोली में जा रही थी, तो डोली लेकर के बरसाना आए बराती। बरसाना जैसे आ रहे थे तो कान्हा उन्हें रास्ते में मिल गए खेलते हुए। क्यों रे सखा, हो गया तेरा विवाह? हाँ हो गया। तो भाभी कहाँ है? बैठी हैं डोली में, डोली में बैठी हुई थी, आ रही थी। तो मुझे भी मिलवा, मैं भी देखूंगा भाभी को, मुझे भी मिलना है, मैं देखूं तो सही कैसी है भाभी। कान्हा बोले अपने सखा से, मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिलवा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाभी हैं कैसी। तो उनके जो सखा थे, उनको पहले आवाज लगाते हैं माधवी को कि मेरा सखा आया है तुमसे मिलने। कान्हा नाम जैसे ही बोलते हैं कि मेरा सखा आया है तुमसे मिलने कान्हा, माधवी तो एकदम से तुरंत सचेत हो गई कि माँ ने कहा था कि कान्हा को मुख मत दिखाना या तुम मत देखना उसका मुख, नहीं तो पतिव्रता धर्म का पालन नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने सुना माधवी ने कान्हा, तो मुख पे अपने घूंघट डाल लिया उन्होंने। और वो कान्हा एकदम से इतने चंचल, तो धम्मी इतने थे, लीलाएं कर रहे हैं वहाँ, तो उनकी लीलाएं चल रही हैं। और इसमें लीला ठाकुर जी की अनंत लीलाएं हैं, बड़ा भाव प्रेम है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, उनकी डोली में कूद करके बैठ जाते हैं। भाभी भाभी बड़े प्यार से बोलते, भाभी भाभी नेक अपना मुख तो दिखाओ, मेरा नाम कान्हा है, मैं आपसे मिलने के लिए बैठा हूँ, जरा अपना मुख तो दिखाओ। मतलब उनसे बहुत हट करते हैं, बहुत प्यार से हट करते हैं।
कि भाभी अपना मुख तो दिखाओ ने। पर माधवी को तो उनकी माता ने समझाया था कि कान्हा को देखना मत और दिखाना मत अपना मुख, जब देखोगी तो उसकी हो जाओगी, क्योंकि वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो उसे देखे और जो उसे सुने वो उसी का ही हो जाए, उसका मन मोह लेता है, चित चोर है वो। तो माधवी ने तो भाई अपनी माता जी की ही आज्ञा मानी। तो माधवी को तो पता ही नहीं था, बड़ी देर हो गई हट करते करते ठाकुर जी को, कान्हा को हट करते हुए डोली में ही बैठे हुए हैं कि अपना मुख दिखाओ। किंतु माधवी ने अपने मुख से घूंघट को उठाया ही नहीं, पर्दा ही नहीं उठाया। तो होता है ना कि हम बीच बीच में कभी कभी हमारे मुख से कुछ बातें निकल जाती हैं, या हम बचपन में होते हैं, किसी भी अवस्था में होते हैं तो कहते हैं ना कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, जल तुझे मैं देख लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसे ही खेल खेल में, तो अभी बात चल रही है पर ये खेल नहीं है, लीला है वहाँ। ठाकुर जी कहते हैं मुझे मुख दिखाने के लिए अपना मुख छुपा रखा है, और पता है कि मुझे देखने के लिए, मुझे दर्शन करने के लिए, मुझे पाने के लिए लोग देवी देवता आदि 33 कोटि देवता भी लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और ना जाने कितने जप और तप करते हैं, तब मैं जाकर उन्हें कहीं दर्शन देता हूँ। तो ऐसा उनको बोल रहे हैं। अब क्योंकि बहुत समय हो गया उन्हें हट करते हुए, माधवी उन्हें अपना मुख नहीं दिखा रही, घूंघट उठा ही नहीं रही है, तो बोल देते हैं ठाकुर जी कि तुम्हें पता है कि मुझसे मिलने के लिए कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, कितने कितने बड़े बड़े राजा मंत्रीगण आते हैं, कितने लोग तप करते हैं, जप करते हैं, कई कई वर्षों तक समाधि ले लेते हैं, तप नाम जप करते हैं, और 33 कोटि देवता भी ना कतार में खड़े होते हैं मेरे दर्शन के लिए। और तुम हो कि मैं तुमसे तुम्हारे समक्ष बैठा हूँ और तुम अपना मुख नहीं दिखा रही हो। तो जाओ, ठीक है, तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए, तुम्हें मेरे इसको देखने के लिए ना एक युग का इंतजार करना होगा। तो माधवी को ऐसा बोलते हैं। तो माधवी अपने मन ही मन में बोलती हैं, हाँ चल निकल। मतलब वो भी बालक में ही थी, अवस्था तो वही चल रही थी। तो माता ने जो समझाया था बोलती हैं, ठाकुर जी उनको बोल देते हैं मजाक मजाक में ऐसे ही कि एक युग तक ना तुम्हें इंतजार करना होगा मेरे दर्शन के लिए, मेरा मुख देखने के लिए। तो माधवी बोलती हैं, हाँ चल निकल, तेरे दर्शन करने के लिए मुझे एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा, आया बड़ा। ऐसे वो बोलती हैं, उनको बड़ा आनंद आता है भाई। तो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है चल, तेरे जैसे बहुत देखे हमने, हम बोल देते हैं ना कि चल निकल यहाँ से। तो ऐसे माधवी बोलती हैं, और इसमें अनंत लीलाएं हैं, भाव बड़ा प्रेम का है उनका। तो ठाकुर जी को ऐसे बोलते हैं, हाँ चल ठीक है निकल, तेरा एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा। तो लाला बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं, आखिर में उन्होंने मुख नहीं दिखाया, निकल ही आए। तो ठाकुर जी की जब लीलाएं चल रही हैं, खूब सारी लीलाएं, तो माधवी जब अपने घर पहुंची, उनसे मुख पे पर्दा रखती थी। सभी उनकी जो ब्रजवासी थी आते थे, तो कभी ठाकुर जी की, लाला की, कान्हा की ना बखान करते थे, कभी आज ये लीलाएं करी, कभी वो लीलाएं करी हैं, कभी ऐसी लीलाएं हैं। तो इतना सुंदर वर्णन करती थी, तो उनको सुन करके बड़ा सुख तो मिलता था। पर क्या है कि उनको वो माता की बातें उनको याद रहती थी कि पतिव्रता धर्म निभाना है मुझे, वो उस चीज़ को उनको याद रखती थी हमेशा। तो ठाकुरानी माधवी क्या करती हैं कि सुनती तो थी, अरे तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतनी पतिव्रता, मतलब पति हो तो होते हुए तुम किसी और की व्याख्या करती हो, तुम किसी और के गुण गाती हो, तुमको तनिक भी लाज शर्म और वो नहीं आती है। अपने सखी सहेलियों से कहती है, जो उनके पास आकर के बोलती है कि पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती हो, तुम दूसरों के गुणगान करती हो, अपने पति की नहीं करती हो। तो वो बोलते हैं कि जब तू देखेगी ना तो तू खुद उनके बोलने लगेगी, उनकी खुद बखान करेगी, अपनी सखियों से कहती हैं, वो बोलती हैं उनकी। तो ऐसे ही एक दिन लीला हुई गिरिराज जी की श्री गोवर्धन जी की लीला हुई। खूब वर्षा हो रही थी। इंद्रदेव जी रुष्ट हो गए थे उनकी पूजा ना होने पर।
तो वर्षा होने लगी। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपने अंगुष्ठ उंगली पर, एक कन की उंगली पर और कन की नखून पर धारण कर लिया। जब ये बात पूरे बरसाना में फैली तो पूरे में हाहाकार मच गया। और फिर ये बात उनको पता चली, माधवी को जब ये बात पता चली कि कान्हा 3-4 साल की ही अवस्था में और पूरे ब्रजवासियों के सामने उनके समक्ष में अपने गिरिराज जी को, जो गिरिराज जी 21 किलोमीटर चौड़े हैं, 21 किलोमीटर तक लंबे हैं, और गिरिराज जी यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया उन्होंने, अपनी कन की उंगली पर, कन की उंगली के नखून पर, एक मात्र पर उठा लिया। और गिरिराज जी में 21 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई है। तो इतना छोटा बालक, अब तो उनसे बिल्कुल रहा नहीं गया। जब उन्होंने ये सुना तो बिल्कुल नहीं रहा गया। सब बरसाने वाले, सब गोकुलवासी गए, वहाँ देख रहे हैं उनकी लीलाएं, सब लोग आनंद ले रहे हैं उस लीलाओं में। सब ने अपना अपना भाग लिया। जब माधवी देखना चाहती थी तो माधवी ने अपना घूंघट उठाया। जब माधवी ने घूंघट उठाया तो क्या था, उनको बोला गया था ठाकुर जी ने कि 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा। अब तो ठाकुर जी को वो देखने, जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखने के लिए, कान्हा को देखने के लिए अपना घूंघट उठाया तो माधवी के सामने अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया, बिल्कुल वो नहीं देख पा रही थी। फिर अपनी आंखों को मसलती, फिर अपनी आंखों को इधर उधर रगड़ती और पोंछती, इधर उधर लोगों को देखती तो वो साफ उनको स्पष्ट दिख रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे। जब जब कान्हा को देखे तब तक वो धुंधले दिख रहे थे, उनको साफ छवि दिखी ही नहीं ठाकुर जी की, कान्हा जी की। हमेशा, क्योंकि बोला ही जाता है कि कब मुख से क्या निकल जाए, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, कटु वचन ना बोलें। तो ठाकुर जी ने उनको बोल दिया था कि 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें मेरे दर्शन के लिए। तो वही माधवी को जब ठाकुर जी नहीं दिखे, वो रोती हुई अपने घर पे गई, ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और कहती हैं कि ठाकुर जी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। मेरे को आपने दर्शन दिए साक्षात और मेरे समक्ष बैठे, पर मैं तो अनजान थी, मुझे पता ही नहीं था कि आपके दर्शन हैं या आप ठाकुर जी हैं जो श्री नारायण हैं। तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मैं अभागी इतनी कि मैं आपके समक्ष होकर के भी आपको देख नहीं पाई। तो ठाकुर जी की एक बात उनको फिर याद आती है कि 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा। तो माधवी को 1 युग, जब द्वापर युग का बीत गया, अंत चल रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तब मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई कलयुग की भक्त हैं। मीराबाई जी 500 साल पुरानी भक्त हैं ठाकुर जी की, और लाल जी तो हमारे 55,000 या 5,000 साल पुराने चल रहे हैं ठाकुर जी की लीलाएं। तो हमारी माधवी जी हैं जो मीराबाई हैं, उनका आरंभ होता है कलयुग की भक्ति से, और कलयुग की भक्ति में महाभक्त हैं मीराबाई। उनके जैसा कोई भक्त ही नहीं है। उन्होंने जन्म से ही ठाकुर जी को अपना स्त्री, जो उस टाइम बोला गया था उनको, माधवी को, कि पतिव्रता धर्म निभाना, तो इस समय उन्होंने बचपन से ही, बचपन की अवस्था में ही ठाकुर जी को अपना पति मान लिया था। अपना चित्त चोर, मतलब अपना मन से उनको पतिव्रता थी ठाकुर जी के लिए। जब उनका विवाह राणा से हो रहा था तो उन्होंने ठाकुर जी के समक्ष ले जाकर के मीराबाई ने कहा कि देखिए, मैं लोक समाज की वजह से आपसे विवाह तो कर रही हूँ, पर मैं आपसे पतिव्रता या पत्नी धर्म का कोई पालन नहीं कर सकूंगी। तो राणा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मुझे सब कुछ स्पष्ट कहा है। वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, उनकी भक्ति पर इतने प्रसन्न होकर के कहे कि कोई बात नहीं, मेरे सभा में, मेरे राज्य में हमेशा कोई ना कोई आता है, राजा आते हैं, मंत्री आते हैं, पर कोई भक्त नहीं आता है। तो आप हैं भक्त कि मेरे से विवाह होगा। तो इस वजह से उनसे विवाह हुआ। फिर उसके साथ उनके पास रही, ठाकुर जी को पतिव्रता मानती थी, हमेशा उनकी ही भक्ति प्राप्त करी। उनके ससुराल वाले इतने चिढ़ते थे ना कि उनकी भक्ति से उनको परेशान करते थे, उनको जहर तक दिया था। उनकी भक्ति से इतने परेशान हो गए थे कि उनके सास, ससुर, नंद, उनकी देवर
बहुत परेशान करते थे। उनको भक्ति से इतना चिढ़ते थे कि वो जहर तक दे दिया था उनको, तो जहर भी उन्होंने अमृत समझ के पी लिया था। ठाकुर जी ने तब उन्हें दर्शन दिए थे और ठाकुर जी में ही वो समाहित हो गई थी, उनके श्री विग्रह में ही विलीन हो गई थी। आज की कलयुग की भक्ति उनकी यही है कि ठाकुर जी ही उनके प्रियतम हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व उनको त्याग दिया था। ठाकुर जी के जो मीराबाई के जो पति थे राणा जी, उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा। उनकी भक्ति से कभी भी उनसे रुष्ट नहीं थे, पर जो उनके ससुराल वाले थे ना, वो ज़्यादा चिढ़ते थे, उनको ज़्यादा परेशानी थी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।